अच्छा, यू जो सियाला बाबा है, हाँ। यूनो का उड्डा पुड्डा सुड्डा, इसका क्या इलाज करेगा? इसका तो लैद अलग मैं दोगा बोल दूंगा वो क्या हुआ था तो मैं नब्बे जो हम जो है उड्डा खाप यार के तो यार सा और दुश्मन क्या जो है चाहे आता ही पांडा नहीं छोड़ दिया करते अपना ब्यों देख लिया जो डोंगी बाबा आप जो है लोगों को गुमराह कर रहे हो ना क्या उड्डा पुड्डा मैं उड्डा के बारे में ही बताता हूँ उड्डा ने क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। बड़े बड़े नवाबों के मुंह मोड़ दिए, मुंह मोड़ रखे हैं। हम आपको नोटिस दे हाँ भाई आगे सुधर जा इसे गलती ना करिए अगर आप नहीं सुधरोगे ना तो उड्डा खा तू थोड़ा मुंह दाई मार जाने से जब वो मुसलमान गाय को लेके आए उन मुसलमानों को गाय तो छटवाइए और मुसलमान भी सारे ताज दिए वहीं पर। उस दिन के बाद आज तक दिल्ली के अंदर कभी गाय को श्रृंगार कर नहीं निकाला गया। ये कार्य कर रखे हैं उड्डा खाप ने। भाई ये जो बाबा नहीं है ये अपने आप को शोले का गब्बर समझ रहा है और आज भी उड्डाई वो खून धधक रहा है। उसने ये बच्चा समझ उसने भला इंसान होगा ना तो बोल वाला अपने ठाक बोरिए बिस्तर चला जाएगा, माफी मांगना गला फैदा रह जाएगा ना तो उसका दाड़ा दिया जाएगा। आड़ा ऐसे छोरे पड़े हैं उसका समझना होगी बाबा का कौन कोड़ बढ़िया कौन कोड़ बड़े कर गया। मैं तो यह कहूँ जुल्म का आगे दुश्मन भी झुक जाएगा अगर हौसले बुलंद रखोगे तो ये वक्त भी रुक जाएगा। अगर उड्डा खाप एकता के साथ चलेगी तो ये बाबा क्या आसमान भी झुक जाएगा। क्या बात है, क्या बात। चाहता हूँ बाबा तुरंत प्रभाव से माफी मांगे। उड्डा खाप के आ गए चबूतरे इकट्ठा हो गए और बड़े बुजुर्गों के पैर छुए, इस बात से सहमत है। वैसे माफी में काम नहीं चलेगा। वाह, अच्छा अच्छा, मतलब गांव के बीच में आकर माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी। ये बाबा जी अपने शब्द वापिस ले ले वक्त रहते और इस बात की माफी मांग, वरना तो ये खाप इतनी बड़ी खाप है, इतने बड़े बड़े चौधरी आदमी इसमें और ऐसे युवा बालक है मजबूत यहाँ के, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं एक हिंदी में समझाना चाहता हूँ कि बाबा जी समझ जा और तुरंत प्रभाव से इसको सुनते ही माफी मांग और अच्छे तरीके से वहां ये पेश करे इस बात को कि मेरे से भारी गलती हुई है। भाई आपने गलत काम कराया जनेऊ निकाल दी तो उन्होंने कहा था भाई भैया का फैसला शर्माचे मैं नाड़ को अड्डी कर दी ले मेरी नाड़ काट के जनेऊ काट लो। ये जवाब दिया चौधरी माथुराम ने। उसके बाद जो है पूरे उतरी तथा कथित बाबा जी उड्डा खाप ने बड़े बड़े नवाबों के मुंह मोड़ रखे हैं। क्या पिज्जर क्या पिज्जिया शोरबा आप तो हो ही क्या। जी जी मैं राम राम साथियों, आज हम मौजूद हैं सांगी गांव के। जो सांगी गांव है हुड्डा गोत्र का गांव है, बड़ा गांव है और उसके ये आसरान पाने का सामुदायिक विकास केंद्र है, इसमें हम मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरे के सामने हुड्डा खाप की सरदारी है। आपको हुड्डा खाप के प्रवक्ता हैं चौधरी जगमत सिंह हुड्डा जी, वो दिखाई दे रहे होंगे आपको। चौधरी दिलबाग सिंह हुड्डा हैं जो किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कई गणमान्य व्यक्ति हैं, सब अपना अपना परिचय देंगे। और आज हम चौधरी जगमत सिंह हुड्डा से पूछेंगे। राम राम जी हुड्डा साहब। राम राम जी। तो आज इकट्ठे होने का क्या कारण है हुड्डा साहब? देखिए जो तथाकथित जी भविष्यवेता जो हंसी के अपने आप ने बताओ से सन्यासी कह लो आप जो है बड़ा विद्वान को अपने आप ने जी, उसने जो है न उड्डा खाप उड्डा गोत्र के ऊपर है बगैर सोचे समझे आपत्तिजनक टिप्पणी की है जी। जो एक समझदार सन्यासी जो अपने आप ने कहता है वो भविष्यवेता कहता है उसको यह शो बहन देती बिल्कुल। तो उसका जो है ना हमने पता चला हमने इससे जो है ना हमने बड़ा महसूस होया हमें बड़ा दर्द होया। उसको ये पता ही नहीं अब उड्डा खाप ने क्या कारनामे कर रखे हैं। ठीक बात। उड्डा खाप के जो कारनामे सुनेगा ना जब उसको पता चला उड्डा खाप क्या है। उड्डा खाप उड्डा गोत्र के बारे में उसको पता ही नहीं। आज जो है ना हम ये इकट्ठे हो रहे हैं हम उसको ये बताना चाहते हैं कि भाई उड्डा क्या है, उड्डा ने क्या कर रखा है, क्या कर रखा है। तो बताना जरा थोड़ा सा, हम भी उड्डा खाप का इतिहास सुनना चाहते हैं। ऐसा है सबसे पहले मैं 1761 की जो पानीपत के अंदर तीसरी लड़ाई हुई थी सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जी, वहाँ जो इतिहास मतलब लिखा गया बस सदाशिवराव भाऊ खेत हो गया जी, लेकिन वहाँ जो है वो खेत नहीं हुआ था, वो बच गया था वहां से। अच्छा। तो उसने जो है ना वहां से वो चला और जो है ना वो लोगों से मतलब सहायता मांग रहा था, लेकिन समझ ले बीच में उसको किसी से भी शायद मदद नहीं मिली। अच्छा।
और वो आखिर में जो है ना पानीपत से लगभग जो है ना 60-70 किलोमीटर है सांगी गांव जी। उड्डा गोता गांव है। हाँ। यहाँ उसको जो है ना हमने उसको सहारा दिया और उसको जो है ना यहाँ पर रखा। अच्छा। उस समय जो है ना किसी हारे हुए राजा को किसी को सहारा देना कोई बच्चों का खेल नहीं था। बिल्कुल ठीक। लेकिन सांगी गांव ने वो अपना जो साहस दिखाया, अकबर हमारी जमारी हम आपको सहारा देंगे। यहाँ वो रहा और लगभग 30-40 साल वो जिया। अच्छा। उसके बाद यहाँ आने के बाद उसने संन्यास ले लिया और यहाँ पर रहा। और जो है गांव में से बाहर जो है ना लादीवाला डेरा बोलते हैं, वहाँ उसने जो है अपने रिहाइश कर ली और यहीं पर उसने उसका सुगास हुआ। और आज भी उसके नाम से डेरा है और उसका जो है आज भी डेरे के अंदर जो है वो क्या कहते हैं मुड्ढी को जिसने समाधि है। समाधि आज भी उसकी समाधि वहाँ पर स्थित है। सदाशिव बाऊ की, सदाशिव राव भाऊ की। एक तो जो है ना हमने ये सबसे बड़ा काम करके दिखा रहेगा जो किसी अभ्यंत नहीं था जी। नंबर 2 जी, कलानौर का नवाब जी, मुराद खान जी, वो जो है ना उसने एक ये बात है 1796 के लगभग जी। तो वो जो है ना उसने एक बना रखा था कि भाई कोई भी लड़की कलानौर के जो है ना उसके जो एरिया है उसमें शादी होकर मतलब नई नवेली जो है मुकलावा आवेगी, उसने एक रात मेरा देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसका जो है ना एक लड़की थी डबरपुर की, उसके बाबू का नाम रेछाराम था और लड़की का नाम था समाकोर जी। और वो डिगल ब्याई थी। बिल्कुल। तो उसका जो है ना पति उसने जो है ना मुकलाव लेकर आया और जब कलानौर की सीमा लिया जो ने बोला जो है तने एक रात इसका रहना पड़ेगा, मैं डिगल नहीं ले जा सकता। जी जी जी। उसने मना कर दिया, मैं तेरे ब्याई थी कलानौर के नवाब का, बोले मेरे तो बोला फिर बोला मैं तने ले जाता डरो में तो बोली ठीक है तो जाओ। उसने उड़े तो अपना अर्थ वापस करवा दिया और वह वापस जो है डबरपुर पहुंच गई शाम ने। उसके बाबू ने देखा तो उसके बाबू ने जब उतरी तो उसके बाबू बहुत गुस्सा बना, बोले बेटी खानदानी घर की बेटी की जिस घर में डोले जाओ अर्थी लेकर गया तो पहले क्यों ऊपर आ गई। नहीं बोली बाबू पहले हमारी बात सुन ले। बोले बता। बोले मैं कलानौरिया नवाब गए ब्याही थी दी गलालियां ब्याही थी। बोला दी गलालियां गए। बोले उसने जवाब दे दिया, बोला मैं कोई नहीं ले जा सकता। और बोला मैं तो एक रात बड़ा रहना पड़ेगा। तो बोले बेटी बैठ अपने काश जेल आई बेटी। बोले बेटी गुस्सा का कलानौरिया नवाब का जब्ता करके जब लाएंगे। उसने जो है ना गठवाड़ा खाप की पंचायत बुला ली और उन्हें फैसला कराया कि भाई उसके ऊपर चढ़ाई कर दो कलानौर पे। 6 महीने तक लड़ाई चलती रही। बिल्कुल। तो उसके अंदर जो है ना वो कलानौरिया नवाब का जो है ना मतलब वो टूटा नहीं कलानौर ना टूटी। तो जो है वैसे तो ये कम है कि पथरा दिखाया, पथरे वाले ने बताई, लेकिन जो गठवाला खाप वो बड़ी समझदार है शुरू से ही, पढ़े लिखे विद्वान आदमी उसमें पर समझदार आदमी इकट्ठे हुए। बोले भाई हमारा नजदीक जो है उड्डा खाप लग गया है और उड्डा खाप का सहारा ले लो, ये मजबूत आदमी है, ये जो है ना कलानौर ने तुड़वा जी। तो उन्होंने सांगी गांव में आने का उड्डा खाप की पंचायत करी और इनसे सहारा मांगा। उड्डा खाप ने उसको सहारा दिया, भाई ठीक से हम सहारा देंगे। उड्डा खाप ने साथ लिया और वो कलानौर को तोड़ दिया। क्या बात है जी। कलानौर को तोड़ के तो उसके अंदर जो है 3 ऐतिहासिक चीजें आज भी हमारे पास सबूत के तौर पर हैं। अच्छा। एक तो उसके जो है किले के कुआर तो था के लाए थे। अच्छा। वो आज कलोई के शिव मंदिर के अंदर हाजिर है। अच्छा। एक जो है ले आए थे टम्ब के जिसको बड़े नंगारे बोलते हैं, जो 4 फुट ऊंचे हैं। एक था पर उसकी 10 कोस पर आवाज आवे है। अच्छा। इतने बड़े बड़े नंगारे थे वो उठा ले आए थे। वो हमारे अल्लाह मेलनाथ बाबा जी के डेरे में रखे। अच्छा। और एक जो है ले आए थे हंस, उसके महल पर तार गए। वो धौली पर इसका वहां आज भी वो धौली पर इसका ऊपर लगा हुआ है और उसका कलानौर की तरफ मुंह है। क्या बात है। ये हमारे पास निशानी जो डोंगी बाबा आप जो है लोगों को गुमराह कर रहे हो ना, क्या उड्डा पुड्डा, मैं उड्डा के बारे में ही बताता हूँ। उड्डा ने क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। बड़े बड़े नवाबों के मुंह मोड़ रखे तथा कथित बाबा जी उड्डा खाप ने बड़े बड़े नवाबों के मुंह मोड़ रखे हैं। क्या पिजर क्या पिजिया शोरबा आप तो हो ही क्या। जी जी। मैं आपको आगे और बताऊंगा हमने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं। लोटन सिंह पहलवान होता था दिल्ली के अंदर शादीपुर गांव का। मुसलमान जो है ना वहां पर गऊ को ईद के ऊपर गऊ न श्रृंगार कर ले जाते उन्हें काटा करते। वो बड़ा गाय गऊ भगत था, उसने बेचारे बड़ी दया उसकी पार नहीं बसाई। तो उसने जो है सांगी गांव के अंदर उड्डा खाप की पंचायत बुलाई। अब गऊ ने बचाओ अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ से उन्हें कई बार ठीक से मांगे। 2 दिन पहले चले गए। 400 छोरे यहाँ से पीली पगड़ी बांधे गए, केसरी अपी को पगड़ी बांधे गए थे उड्डा खाप के। अच्छा।
वहां जाके जहाँ के गाय निकले थी अलग अलग जगह पर मोर्चाबंदी कर ली। अच्छा। और वहां पर जाकर समझ ले जब वो मुसलमान गाय को लेके आए, उन मुसलमानों को गाय तो छटवाइए और मुसलमान भी सारे ताज दिए वहीं पर। उस दिन के बाद आज तक दिल्ली के अंदर कभी गाय को श्रृंगार कर नहीं निकाला गया। ये कार्य कर रखे हैं हुड्डा खाप ने। हम गऊ भगत भी हैं। जी जी। अच्छा, चौधरी माथुराम जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादाजी थे जी, उन्होंने जो है ना उत्तरी भारत में परखरा ये आर्य समाजी वो आगे बताऊं, वो जो है ना पूरे उत्तरी भारत में कभी किसी ने जनेऊ नहीं लिया था जाटों ने। और आज भी मैं कहता हूँ लगभग जो है ना 95% जाट ही आर्य समाजी हैं। उन्होंने जनेऊ धारण किया, पाखंडियों ने जाटों को ही भगा दिया। अकबर जो है ना ये जनेऊ देने गलत ले लिखो अधिकार नहीं, तो एक पूरी बहुत बड़ी पंचायत जो है सांगी गांव के अंदर करी गई और उसको कहा गया भाई आपने गलत काम कराया, जनेऊ निकाल दे। तो उन्होंने कहा था भाई भाइया का फैसला शर्माचे मन नाड़ को अड्डी कर दी, लेमरी नाड़ काट के जनेऊ काट लो। ये जवाब दिया चौधरी माथुराम ने। उसके बाद जो है पूरे उत्तरी भारत में जो है आर्य समाज का बहुत जबरदस्त प्रचार हुआ और उसका ऐतिहासिक सबूत आज भी हमारे पास है। आज सांगी गांव के अंदर आर्य समाज मंदिर है, किसी गांव में आर्य समाज मंदिर नहीं मिलेगा। और वहां पर रोजाना 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हवन होती है। आज भी हवन होता है 7 से 8 बजे तक। अच्छा। डेली हवन होता है जी। अब जो है यहीं से आगे तो माथुराम के जो भाई थे जी, डॉक्टर रामजी लाल जी, वो पहले सिविल सर्जन हुए हैं। और मैं आपको और बता दूं उनका गांव तो संघ ही था, लेकिन वो डॉक्टर रामजी लाल एहसार वालों के नाम से मशहूर हुए हैं। जी जी। इतिहास में कई दफा मैंने पढ़ा है, गलती लिख रखी है एहसार वाले डॉक्टर रामजी लाल। उन्होंने खासकर जब यह जबरदस्त बीमारी फैली थी उसने समझे उसमें उसने अपना लड़का भी खो दिया था। और उस बीमारी के अंदर उन्होंने जो है बहुत बड़ा जो है जनता के अंदर जनता बताई, इलाज किया था, फ्री इलाज कराया था। और वो महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उन्होंने जो है बहुत बड़े जो है समाज के प्रति बहुत बड़ा योगदान था। और जब अंग्रेजों ने उनको पर दबाव डाला तो उन्होंने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। और मैं लोगों की सेवा करूंगा। सेवा करी उसने और आज भी समझ ले उनको लोग पूछते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर जो है ओड थे, ओड जो है कुरुक्षेत्र की तरफ से जो है ओड थे और वो बहुत खतरनाक थे, काफी उनके साथ डेरे मांस थे और वो जो से गाँव में जाओ लूस खटोरे पीटते हुए थे। वो जो है सांगी में आए जब सांगी में हुड्डा खाप ने इकट्ठा होकर और उनको समझ ले क्या नाम है यहाँ से पीटे और सब में खोज कर और जब आड़े तो ताए थे वोटों को। जी जी। अच्छा जी। राजनीतिक तौर पर मैं इतिहास बताऊंगा खासकर सांगीर खेड़वाड़ी का। जी। आजादी से पहले चौधरी रामस्वरूप खेड़वाड़ी वाले जो गोत्र से थे, हाँ, उन्होंने जो है आजादी से पहले जो है एमएलसी का चुनाव लड़ा, एमएलए चुनाव लड़े और वो बने विधानसभा में समझे होंगे और रोहतक गोहाना सीट से। अच्छा। और आजादी के बाद भी जो लेकर ज्वाइंट पंजाब में जो है वो एमएलए रहे, एमएलसी रहे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वहां से जो है चौधरी माथुराम ने 1923 में चौधरी जो है लालचंद बावड़िया के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उसके अंदर जो बदकिस्मती से वो अनियमितता के कारण वो हार गए थे। लेकिन उन्होंने पेटिशन किया, पेटिशन में चौधरी लालचंद हार गए और चौधरी माथुराम जो जीते थे। हुड्डा खाप के बारे में सुन लिया हमने क्या कर रखा है श्रीमान तथाकथित पाखंडी जी, ये है हमारे हुड्डा खाप के अंदर प्रयास। अच्छा, आप इस बाबा जी को क्या कहना चाहते हो? हुड्डा खाप की तरफ से क्या संदेश है? हुड्डा खाप इस मामले पर क्या संज्ञान लेगी? हुड्डा खाप आपको ये संदेश देती है, हुड्डा खाप के अंदर हमारे संस्कारों के अंदर हम कभी किसी का अपमान नहीं करते। ठीक है। हम हमेशा आदमी की इज्जत करते हैं, लेकिन अगर कोई हम अभिमानी तो नहीं है लेकिन स्वाभिमानी जरूर है। अगर कोई हमारे स्वाभिमान पास आवेगी तो हम उसको पहले तो नोटिस देंगे और अब हम आपको नोटिस दे, हाँ भाई आगे सुधर जा, इसे गलती ना करिए। अगर आप नहीं सुधरोगे ना तो हुड्डा खाप तू थोड़ा हाथ दे मुँह दाई मार जाने से। अब तेरी मर्जी तथा कभी छाने आगे अपना ब्यों देख लिए। एक बार आपको भाईचारे में बता दिया, आगे जो आपने शब्द का रहे वापस ले, माफी मांगे और वरना आपके खिलाफ अपना ब्यों देख लिए। जी। तो इस पे हुड्डा खाप की बड़ी पंचायत बुलाई जा सकती है इस मामले में। हुड्डा खाप अगर उसने माफी नहीं मांगी जी
अगर उसने माफी नहीं मांगी तो हुड्डा खाप जो है ना विचार विमर्श करके उसके खिलाफ सख्त फैसला ले, सख्त फैसला लेंगे। सख्त फैसला ले। जी सिंह हुड्डा जी, आप किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप रिटायर्ड बीडीपीओ भी हैं और आपने समाज के लिए बहुत काम किया है। जो जगमत हुड्डा जी ने कहा है, जो तथाकथित बाबा जी हैं, जो एक पाखंड के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं, उन्होंने इतनी बड़ी खाप के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि ऐसे सामाजिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं आप जी, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से मैं हाथ जोड़ के नमस्कार कहता हूं जी। तो इस बारे में जो आपने सवाल किया पुण्या जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की बहुत घोर निंदा करता हूं कि वो कह रहे हैं कि बाबा जी, और इस तरह के बाबा जी जो अपना आपको ज्ञानवान मान रहे हैं और लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, वो आदमी एक इतनी बड़ी खाप के प्रति ऐसे शब्द यूज कर रहा है, तो ये जो समझोगे एक किस्म की इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, वो माफ करने के काबिल नहीं है। और जो बात अपने हुड्डा साहब ने बताई, ये सारी हकीकत उन्हें सुन भी ली होगी अभी, भाई हुड्डा खाप में के दम है और कौन कौन आदमी ने के इतिहास रचे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा उस बाबा जी को कि बाबा जी अपने शब्द वापिस ले वक्त रहते और इस बात की माफी मांग, वरना तो ये खाप इतनी बड़ी खाप है, इतने बड़े बड़े चौधरी आदमी इसमें और ऐसे युवा बालक है मजबूत यहाँ के, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं एक हिंदी में समझाना चाहता हूँ कि बाबा जी समझ जा और तुरंत प्रभाव से इसको सुनते ही माफी मांग और अच्छे तरीके से वहां ये पेश कर इस बात को कि भाई मेरे से भारी गलती हुई है। अरे किसी की बात है तेरी आपसे बरते, ठीक बात, कोई बात आपकी किसी की है तो आप बरतो अपनी, लेकिन हुड्डा खाप के ऊपर और हुड्डा गोत्र के ऊपर इस तरह की बातें कह रहा है, वो असहनीय है, सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी जी। मैं हिसार, मेरा गांव हिसार के साथ लुदास गांव है, मैं वहां से चल के भी आज यहाँ सारे भाइयों ने बुलाया तो हम यहाँ पहुंचे इस बात खातिर जी। तो ये बर्दाश्त के काबिल बात नहीं है, तो बाबा जी समझ जा। उस पाखंड को लेकर भी काफी लोग कुछ बातें कर रहे हैं, वहाँ का जो अपने आसपास का समाज है, आप देख ही रहे हैं, महिलाएं बहुत जा रही हैं, तो पाखंड पर आपका क्या कहना है? पाखंड पर मैं ये कहूंगा कि इससे गंदी बात और क्या हो सकती है। मतलब एक पाखंड रच के, झूठ बोल के, एक बरगला के महिलाओं के साथ ऐसी ऐसी बातें भगा रहे हैं वो, और आम जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, जमींदार लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको पूरा पता नहीं होता, उनको भगा करके अपनी दुकानदारी चला रहा है वो, तो उनको ठग रहा है। हाँ, ठग रहा है वो तो उनको। तो इस बात का पूरा संज्ञान लिया जाएगा और ये बात खाली नहीं जाएगी। ये इस बाबा जी को समझा रहे हैं हम, क्या भाई समझ जा जी। हाँ जी, भीम सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, ये जो बाबा नहीं है, ये अपने आप को शोले का गब्बर समझ रहा है और आज भी उड़ाई रकम वो खून धधक रहा है। उसने ये बच्चा समझ, उसने भला इंसान होगा ना तो बोल वाला अपने ठाक बोरिए बिस्तर चला जाएगा, माफी मांगना गला फैदा रह जाएगा ना, तो उसका दाड़ा लिया जाएगा। आड़ा ऐसे छोरे पड़े हैं, उसका समझ ना होगी बाबा का कौन कोड़ बबड़ी और कौन कोड़ बड़े कर गया। मैं तो यह कहूँ जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, अगर हौसले बुलंद रखोगे तो ये वक्त भी रुक जाएगा। अगर हुड्डा खाप एकता के साथ चलेगी तो ये बाबा के आसमान भी झुक जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम सा? करतार हुड्डा सांगी का योगा दीपचंद का सपूत्र, राज्य का पोता। अच्छा। और योगी योगी, हाँ अच्छा। और यूट्यूब पर देख ले, करतार हुड्डा सांगी का योगी कह दिए। अच्छा। रामदेव ने भी मेरी कार्ड बना रखा है, घड़ा दे रखा है। अरे चेले खंडा है मेरे खेत में, वीडियो बनाई है मैंने जब आड़ा। अच्छा, यू जो आसियाला बाबा है, हाँ, यूनो का उड्डा पुड्डा सुड्डा, इसका क्या इलाज करेगा? इसका तो लाद अलग मैं दोगा को दूंगा, होगा जब मैं 90 साल का भी जंड मारो हूँ कर दूंगा, क्यों ना। घी पीऊँ कहाँ का? अच्छा, तो आगे देख ले, देसी कहाँ का घी। तो कुश्ती करेगा बाबा गला? कुश्ती नहीं, लठ दे दूंगा अलग में, कुश्ती करेगा। कुश्ती के ऊपर वन है, डाकू है वो, दो यू है कम आगे 10-14 साल गाड़ी ला क्या मैं उठ भी गाड़ी थे मेरे बाबू का 10 किले पहली है। डाकू कुकर करे हाथों बाबा ने, डाकू बोला रहा दुनिया में मेरी बेटी मेरी वो उड़ा देकर की और दौड़ रहा मैं 3 कोस बाबा मन हुआ से बोले बोल रहा हमने शख्स गुरु तो आ रहा था, दौड़ रहा था, बोल दाना ले जाए मेरी शक्ल लेकर ले जाए, नहीं था। ठीक बात है। फिर वो मकान ला के और डाकू टक्कर होगा। पाखंडी है, पाखंडी दब जाग गए। अच्छा, हाँ। इलाज करोगे? इलाज क्यों ना कराएंगे, वो गादा कराएंगे। अच्छा, हाँ। अब सोनू क्या कहना चाह है? हाँ जी, मैं बाबा आगे बारे में कहना चाहता हूँ। बाबा तुरंत प्रभाव से माफी मांगे, हुड्डा खाप के आ गए, चबूतरे इकट्ठा हो गए
और बड़े बुजुर्गों के पैर छुए, इस बात से सहमत है। वैसे माफी में काम नहीं चलेगा। वाह, अच्छा अच्छा, मतलब गांव के बीच में आकर माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी। बूढ़ा के पांव चुचकाने पड़ेंगे। बूढ़ा के पैर चुचकाने पड़ेंगे। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। ये शब्द करेगा तो हमें मंजूर है, नहीं तो हम वो कह रहे हैं ना उसको ध्वस्त कर देंगे। एक्शन लोगे? एक्शन लेंगे। ठीक। हेलो, क्या नाम भाई? अजय उडा जी। क्या कहना चाहे अजय उडा? मैं तो ये कहना चाहूँ जो ये महाराज जी है, जो इसने गलत शब्द का प्रयोग किया है, ये अच्छा नहीं किया इसने। अच्छा, इसका बहुत मतलब इसका वो होगा, अगर इसने माफी नहीं मांगी तो बड़ा असर होगा। बड़ा असर होगा। दे दूं मैं सुभाष फौजी बालसमंद। मेरा गोद सारणर, हमारा गांव है लोरे गोद का जी, बड़ा गांव है। और जो ये बाबा है, मैं इस तरह कहना चाहूँ कि सिर्फ आज तो इसने उड्डा पुड्डा सुड्डा कही है, इतना बड़ा गोत न ललकारे है, इतनी बड़ी खाप न ललकारे है। तो ये सिर्फ एक खाप नहीं है, हरियाणा में बहुत खाप है। नैन खाप इतनी बड़ी है, सारण खाप इतनी बड़ी है, पूनिया खाप है, मलिक खाप है। अगर यो तो चलो उस सोरा ने कह दी और उसका नाम तो कह दिया, और कौन सी खाप होती उसने भी नहीं हो कवर ये तो इसका मतलब यो है कि यो किसी भी खाप ने नहीं कुछ समझदा। इसका इलाज बांधांगे, तरीकत बांधांगे। आज तो उड्डा खाप इकट्ठी हो, कल ना फिर सारी खाप इकट्ठी होगी। अगर उड्डा खाप को के यहाँ आके संगी में चौतरे पे पैर छू के माफी नहीं मांगा बड़े आदमियों पे, तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और अगर नहीं मांगा तो सारी खापें इकट्ठी होगी फिर इसमें, और इसका पक्का इलाज बांधांगे। यो बरगलावे है हमारी बहू छोरी है ना, गलत मतलब तरीकत पैसे लुटे और अपना घर भरने लग रहा है, इसका वो धंधा भी बंद कराओगे। देखिए तथाकथित सन्यासी जी, मैं आपकी तरह भद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपने एक स्पष्ट साफ तौर पर आपको ये बता देना चाहता हूं। अगर आपने सांगी गांव में या उडा खाप के चबूतरे पर आकर आपने अपने शब्द वापस नहीं लिए और माफ़ी नहीं मांगी, तो ये जो ना आपने देख लिया होगा, आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप ये समझोगा आपको बख्शा नहीं जाए। जो आपने जो शब्द कह रखे ना हमारे बारे में, वो हमारे कल जेम खटक रही है। तो आप ध्यान कर लो इस चीज़ में। पहले पन्ना छटवाना, पहले पन्ना छटवा ले। अगर आपने जो है जल्दी इस विषय में जो है अपने बैक फुट पर नहीं आया और आपने कदम वापस नहीं उठाया और माफ़ी नहीं मांगी, तो फिर मैंने पहले ही बताई थी और ये दोबारा फिर बताऊँ, आपने सोच लो हम जो है उड्डा खाप यार के तो यार सा और दुश्मन क्या जो है नहीं आता ही पांडा नहीं छोड़ दिया करते। अपना ब्यों देख लिया। जो पाखंडी दुकान तो चला रहा है ना, मैंने पहले भी बता दिया, क्योंकि हम तो पूरी उड्डा खाप है। आर्य समाजी हैं, आर्य समाजी मैंने ये बताया कि सांगी गांव के अंदर आज भी आर्य समाज मंदिर रोजाना हवन हो है। तो हम इसके सख्त खिलाफ है। अगर आपने या पाखंडी की दुकान नहीं बंद करी ना, तो आपके खिलाफ इतना सख्त फैसला लिया जाएगा, आपने मुश्किल हो जाएगी जी। तो आपने जो है पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, अपना जो है पांडा छटवा ले, आने माफी मांग ले, ना तो दुकान नहीं चलाना जाए, अपना ब्यों देख लिए। और मैं महिलाओं से भी अपील करता हूँ, अपनी बेटियों से, बेटी इस पाखंडी चक्कर में मत पड़ो। सबसे ज्यादा जो है ना आपके घर में अगर भगवान है तो आपके सास ससुर हैं, और क्या फिर आपका पति है। अपने बच्चों का लालन पालन करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और अपने सास ससुर की सेवा करो। सबसे बड़े भगवान ये है। आप आपके घर में इन पाखंडियों के चक्कर में बढ़ के अपने परिवार को बदनाम मत करो, अपने परिवार को बर्बाद मत करो। मैं फिर अनुरोध करता हूँ आपसे, बेटियों इस पाखंडियों से बचो और अपने घर में संभालो। जय जवान, जय किसान, जय हुड्डा गोत्र, जय हुड्डा गोत्र, जय खाप सरदारी, जय खाप सरदारी, जय खाप सरदारी, जय खाप सरदारी।